गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नाम दान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं। तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा, फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं। आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में, कि वेद मेरा भेद है। ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा, दास ने देखा, रो तेरे की, ये तो सारा माल भरा पड़ा है, पर इन अज्ञानियों ने अज्ञान कर रखा है इसका। गीता ज्ञानदाता कहता है वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, उसी की कृपा से ही परम शांति होगी। और अपने विषय में कहता, मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। यहां मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। बस यूं सोचो, दास के उमंग और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उठा ली कलम पेन, लगा नए सिरे से अनुवाद करना। इन अज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ भी अति उत्तम कर रखा है, बैड का अर्थ गुड लिख रहे। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले। फिर ये गहरी नजर गीता बना के आप जी के समक्ष प्रवेश की, प्रकट की, जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है। अब इस ज्ञान को दास के द्वारा अनुवादित और उन संस्कृत के ज्ञाताओं द्वारा अनुवादित को मिलाकर देखना, तो ये है गॉड गिवन ज्ञान इस दास को। और वो था अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी। अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। ये तो गॉड की कृपा, परमात्मा की कृपा हो, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज दास को प्राप्त हुआ। उस मास्टर की से इन सदग्रंथों के खजानों को खोल पाया ये दास, जो आपके रूबरू करा। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, फिर जड़े नहीं जाड़े। अब ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे। इस विश्व में यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी है, आध्यात्मिक ये ज्ञान अगर है, तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में है, इस विश्व में नहीं है। अब देखो, वेद ज्ञान दाता भी कह देता है, गीता ज्ञान दाता भी कह देता है कि पूर्ण ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। तो अभी तक सब निराकार बताया करते परमात्मा को, तो इनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने अभ्यास करके अनुभव किया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये बताते रहे निराकार है परमात्मा, हमारे सदग्रंथ बताते हैं साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सचखंड गए, सतलोक देखा, अमर स्थान देखा, उन्होंने आकर बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसे रूप का,
हमारे जैसे रूप में है वो हमारा सृजनहार, हमारा पिता तो हमारे जैसा ही होगा, मनुष्य तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने आंखों देखा बताया कि सतलोक में, सचखंड में, नानक साहब जी कहते हैं सचखंड की साखी में कि उस प्रकाश के अंदर, यानी सब प्रकाशित है सतलोक, उस प्रकाश में कहते हैं एक तख्त पर निरंकार बैठा है, उसका भी प्रकाश ही प्रकाश है। तो निराकार कैसे हुआ? वो साकार है। फिर धानक रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पर ग्रंथ साहिब के श्री नानक साहिब जी के मैले पहले की वाणी, फाई सूरत मुलुक की वेश, सूरत माने साकार, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। फिर 731 पृष्ठ पे महिला पहला की वाणी में है, नानक साहब कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिना आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे, उसका कैसे ओढ़ पाऊंगा मैं। वो एक सेकंड में तो सतलोक दिख है, एक सेकंड में यहाँ घूम रहा होता है। वो नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, वो काशी का दुल्हा कबीर बाबा जिंदा, तो साकार है। और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में 26 नंबर श्लोक में और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा और मनुष्यों को मैं अपना जैसा बनाऊंगा, ऐसा ही बना दिया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर भगवान निराकार कैसे हुआ? तो पूरा का पूरा ईसाई धर्म आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस मनमुखी बातें बनाई जा रही है। ऐसी कुरान शरीफ, ये मुसलमान लोग कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, निराकार है। पवित्र बाइबल की 50% लगभग वचन जो के तो कुरान शरीफ के अंदर है। अब जैसे पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, वो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। और उस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, चाहे उसने थोरो जबराइल फरिश्ते के दिया, चाहे उनको वह भेज कर दिया, या स्वयं आकाशवाणी करके दिया, उस निराकार ने दिया, उस परमात्मा ने वो ज्ञान दिया कुरान शरीफ का, और वो लिपिबद्ध किया गया। तो कुरान शरीफ के ज्ञान का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू, मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर विश्वास कर। ये काफिर तो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनके साथ संघर्ष कर, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, पृथ्वी के अंदर भी मीठा और खारा जल भर रखा, इसने सब जीवों को उत्पन्न किया, को बहु बेटी बना रखा। और वो परमात्मा, वो कबीर अल्लाह अपने भक्तों के गुनाहों को भी माफ कर देता, वो खूब जानता है, बाखबर है। और वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, यानी इससे सिद्ध हुआ कि तख्त पर जा बैठा तो साकार भगवान हुआ। और फिर इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे मैं अपरिचित हूं, उसको तो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछो। तो इससे 2 बातें सिद्ध होगी। एक तो वहां आउट ऑफ सिलेबस स्टडी ये है कि वो निराकार बतावें और उनके सदग्रंथ साकार बतावें। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं कुरान का, तो उसमें वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके बारे में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है कबीर साहब ने, वो है तत्व ज्ञान। वो कबीर वाणी में लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है पूर्ण ज्ञान से, और गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता कहता है
कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता। निराकार बताते हैं। उसका सही ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी ज्ञानी आत्मा बताओगे, तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इन सभी ग्रंथों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, और कंप्लीट नॉलेज सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में है। और फिर जो भी नॉलेज उसमें है, जैसा भी उन ग्रंथों में है, उससे भी अपरिचित है ये। जैसे कुरान शरीफ कहती है कि 6 दिन में सृष्टि रच के साथ में दिन तख्त पर जा बैठा, फिर निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ। और सारा जो ये ईसाई धर्म क्या कहता है कि गॉड हैज नो फॉर्म, परमात्मा निराकार है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के 26 नंबर श्लोक में और 27 में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति करती, फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस सुन रहे हैं, दंत कथा पढ़ाई जा रही है, लेकिन सदग्रंथों में ज्ञान सही है जितना भी उनके सत्र का है। जैसे मैट्रिक तक की पुस्तकों में मैट्रिक सत्र का ज्ञान तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ऐसा ही जानो। अब क्या बताते हैं, और इन नकलियां का आपने देख लिया, इनका कोई ग्रंथ है ढंग का कोई नहीं, वही सतनाम वही सतलोक है, इनका सतनाम में ना समझ मारा। अब ये थोड़ी सी कसर हो रह जाएगी और काट दूं। ये जो सावन सिंह जी हैं, ये हैं सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जहां से चला है श्री खेमामल जी, या अर्थात बलोचिस्तानी सावस्ताना जी के गुरु जी थे सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी इस सतनाम से कितने परिचित थे ये देखिएगा। यह है संत मत प्रकाश और भाग 3, ये हैं श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी महाराज। और ये देखिएगा ये कहाँ से छपी है ये पुस्तक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये मुद्रक हैं गोपसेंस पेपर लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, इनका अज्ञान दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ सतनाम को सचखंड बताया है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है यू दिन की अकल सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड जा सकता है। यानी सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, ये सतनाम को लोक बताया है और ये आपके अंदर है। और जबकि कबीर परमेश्वर उस करने नो दीदार महल में प्यारा है एक शब्द है परमात्मा का, वो कहते हैं कि ये सब रचना पिंड मझारा, और माया ने सतलोक की नकल करके इस ब्रह्मांड के अंदर उस सतलोक के नकली झूठे लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक बना रखे। तो जो ये राधा स्वामी वाले सचखंड बताते हैं कि आपके अंदर है, ये तो नकली है। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब ऐसे डिफरेंशिएट होगा इनके अज्ञान और ज्ञान से तुलना करेंगे। अब ये तो कहते हैं इस शरीर में देखो सब कुछ, और जिनने महापुरुष नो परमात्मा मिला ये कहते हैं इसके अंदर धुन सुनो, ये तो काल की धुन है। जैसे एक ढोलक होता है ढोलकी, उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा होता है, डंडा, और उसी से बजाया जाए तो सही धुन निकलती है। और उसके कोई जूते ठाके मारने लग जाए धुन तो फिर भी होगी पर वह तो बकवाद होगी। तो ऐसे ही असली मंत्र से भी धुन हो गई और नकली से भी होगी। नकली वाली तो बकवाद होगी, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, उसको कौन साथ रखेगा, कौन उस साज में रखेगा। और जो विधि से बजाने वाला डंडे से बजा रहा होगा वही सेलेक्ट किया जाएगा, ये समझ रहा। दूसरा ये बता है कि इसके अंदर जो धुन सुनाई दे रही वो भी नकली है। और
कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनखार का, परले पार का इस काल के लोक से पार लोक सतलोक का कोई है, वो बताए हमारे को वो झनकार कैसी है। ये नकली झनकार है, नकली धुन है ये। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये क्या कहता है कि ये सतलोक, सचखंड या सतनाम, ये चौथा लोक है। सतखंड कहो चाहे सतनाम कहो, इसको सचखंड कहो चाहे सतनाम। और आगे देखो 106 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के, ये देखो 106-7 पर, ये संत मत भाग प्रकाश 3 106 पृष्ठ पे नीचे से देखते हैं। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, ज्यादा ना बता करके यहीं से शुरू करते हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? सावन सिंह जी कहें 4 राम हैं। अब 107 पृष्ठ पर हमारे हैं। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब श्री सावन सिंह जी लगे, ये परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद कर रहे हैं। सावन सिंह जी अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब सावन सिंह जी इस परमेश्वर की वाणी को गलत खोल रहे हैं। ये तो शुरू में ठीक बोला है, एक राम राजा दशरथ का बेटा, इसने कहीं भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। अच्छा, दूसरा जो त्रेता युग में हुए अवतार थे और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, देखियो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अरे देवता, यह सतनाम में ना सूत मार लिया इनके। कहीं तो कहते हैं सतनाम चौथा लोक है, सचखंड है, और यहाँ कहते सतनाम राम है, असली राम है। और दिखाओ एक और इनकी, और इसके गुरु जी यही बकवाद कर रहे हैं उसमें सारवचन वार्तिक राधा स्वामी में, के सतनाम को संतों ने सचखंड, सार शब्द, सतशब्द, सार नाम और सतनाम करके बयान किया है। अरे तेरा गजब वजह से, ये तो ऐसी व्याख्या है शिवदयाल जी की और इन संतों की, जैसे किसी जंगल में रहने वाले शहर से 300 किलोमीटर दूर व्यक्ति ने कभी इत्तेफाक से किसी से सुनी सुनाई बातों को सुन लिया कि शहर में कार में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, और वो नकली कहे कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में घूम कर आता हूँ। तो उससे किसी ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर कैसा होता है, सैर सड़क कैसी है? तो वो लगे डिफाइन करने कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, और पेट्रोल पंप भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने कभी पेट्रोल कार ड्राइवर देखा है या शहर देखा है? ऐसी ही ये स्टेटमेंट ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और उसके अनुयायी दे रहे हैं, जिनका कहीं सिर पैर नहीं है, इन खक भी पता नहीं सचखंड का। तो ये कहाँ ले जाएंगे? कहते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ? थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल होता है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल टट्टू करोगे, तुम खाक प्रैक्टिकल करोगे तो मूर्ख बना रखा है। ये भगवान पुण्यात्माओं, मेरे साथ तो जो बनेगी फिर इनकी खाल तार दूंगा गति। वो तो मुझे पता है, जिस महापुरुष ने सच्चाई बोली उसको लड्डू दही से मिले हैं, पर का काल ऐसा कर दूंगा ये कितने जोगे नहीं रहेंगे, बोए नहीं जामेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, वर्षा के दिनों में आम के पौधे उगाते थे, नीम के पौधे अपने आप उगाते थे, हम उनको निकाल कर नीचे से और अपने खेतों में लगाया करते थे। तो जिस पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से तो वो लगा नहीं करते थे, कुम्हला जाते थे।
तो हम लेकर चलते थे, तो किसी की मिट्टी हट जाती पौधे से, जड़ों से, तो ये कहा करता एक दूसरे को कि तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब ये उग कोडी। और ऐसा ही होता था, वो मुरझा जाता था। तो इनकी जड़ इब्राहिमता ही दिखा दी, आपको दिखा दी इनकी जड़, इन सभी पंथों की, इन पंथों की जड़, इनके नाम मंत्र ज्ञान आपको दिखा दिए। अब ये आप पे सूख जाएंगे कुछ दिनों में, अब पे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, देख लेना। अब ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। इसने 5 पुस्तक बना रखी हैं ऐसी ऐसी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब में। और ये मुद्रिक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको, 261 पृष्ठ पे। अब श्री सावन सिंह जी के सत्संग है ये। यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनके माँ है, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो इसका क्या अर्थ है। अब जैसे नानक साहिब जी के गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे ये लिखा है, तो उसमें ये बताना चाहे संतों ने कि एक मंत्र है जो ओम तत् सत में जो तत् है, और ओम और ये तत् मिलकर सतनाम 2 अक्षर का बनता है। वो तत् मंत्र आपके इन 52 अक्षरों के लेख यानी गीता पुराण और वेदों में नहीं है। वो मंत्र, ये मंत्र तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म तक के साधक भी नाशवान हैं, लेकिन वो मंत्र इनमें नहीं है जो कभी नाश नहीं होता। उस मंत्र के जाप करने से मोक्ष होता है। इसका अर्थ तो ये है, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, ये अर्थ क्या कर रहे हैं, अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माहे, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। वो अक्षर, वो यानी वो एक अक्षर है, वो इनमें नहीं है। वो कौन है? वो दास आपको बता रहा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो इसके 52 अक्षरों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, आगे हैं वो 2 अक्षर जो पार ब्रह्म में है। उसके इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, यही बता रहे हैं कि ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में बता रहे हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, 2 नामों बिना, 2 अक्षर के 2 नाम है, वह 2 अक्षर के, एक ओम एक तत्, जो गुप्त आपको कल बताया था रात्रि में। परनवत नानक एक लंगाहे जेकर सत समावा, इन 2 अलग एक और है, वो आदि नाम है, ये 2 अक्षर का सत नाम है। अपना आत्माओं ये खुद कह रहे हैं कि जो गुरु 2 अक्षर का भेद बता देगा वो पूरा गुरु होगा। और फिर ये कहें ये 2 अक्षर तो आगे हैं पार ब्रह्म में, आगे मरे पाछे इनका के फूकेंगे हम, बताए इन मंत्रों को क्या करेंगे, मृत्यु होए पाछे, मेरा वो पार ब्रह्म में मिल लेंगे। मरने के बाद शिवदयाल जी को मिल गए, वो मरने के बाद बुक्की में बैठा है अपनी शिष्या में भूत बनकर। ये देखो यहाँ लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। अब इन 2 अक्षरों में भी अलग अलग कैटेगरी है, बिल्कुल सही है। एक छुड़ावे एक लखावे, ओम और तत् 2 अक्षर का मंत्र है। पुण्यात्माओं
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और इसकी 3 प्रकार से सिमरन की विधि है। इसमें ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा। तो ये क्या है कि इन तीनों मंत्रों के जाप करने वाले को कैसे ये 2 मंत्र का डिफाइन किया ना, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम मंत्र हम क्या करते थे, पहले ओम नाम का जाप करते रहते, ब्रह्मलोक में इसकी मलाई खाकर वापस आ जाते, गधे बन जाते। अब हम इसका ऐसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम इस काल को दे देंगे ब्रह्म को, ये इसका मंत्र है, हम स्वर्ग में नहीं पाएंगे इसका प्रतिफल, तो फिर ये हमें छोड़ देगा। ये स्वयं कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जो धार्मिक पूजाएं हैं तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणं व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। फिर अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि, मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। यानी ओम नाम का जाप हम इसको दे देंगे, इस कारण मुक्त हुए, यानी इसने हमें छोड़ दिया। ये ओम तक छुड़वाएगा। और जो तत् मंत्र है, जैसे कल बताया था आपको, सोहम है, वो परब्रह्म का अक्षर पुरुष का मंत्र है। और इससे हम वहां तक जा सकते हैं जहां से हम केवल सतलोक को देख सकते हैं, पार नहीं कर सकते। बीच में बहुत बड़ी बाधा है, बाउंड्री बनी हुई है उस सातसंग ब्रह्मांड के लास्ट में, वो पारदर्शक है। और उसके आगे फिर वो कम प्लेस है, तो वो केवल वहां दिखा सकता है कि ये सतलोक है, पर जा नहीं सकते। सार नाम जो तीसरा मंत्र है, वो फिर हमें वहां से पार करेगा। इन तीनों मंत्रों के जाप से हम सतलोक जा सकते हैं, जहां से हम आए थे। अब देखो, अब समझ में आएगा आपका। ये हम पढ़ रहे हैं, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे और एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहाँ से छुड़वावेगा, वो तत् मंत्र जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो हमें केवल सतलोक वहाँ से दिखा सकता है, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, पार नहीं हो सकते हैं। और आगे क्या लिखा देखिए, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर क्या बताया है, जेतु पढ़ा पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है। जो पहले नानक साहिब जी जिन पंडितों से स्वयं गीता पढ़ा करते थे, फिर उन्हीं के साथ वार्ता की, जब उनको कहा कि यदि अर्थात तुझे इन 2 अक्षर नहीं पढ़े तो तूने सारे वेद पढ़ दिए तो भी यूजलेस है। अब देखो, जेतु पढ़ा पंडित बिंदोय अक्षर, एक ओम और एक वो तत् सतनाम के 2 अक्षर, ये 2 नाम, ये अक्षर नाम है। ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि महापुरुषों की वाणी कोई डूम भाट की वाणी नहीं है। एक एक अक्षर वेद से भी गहरे अर्थ रखते हैं, एक एक वाक्य के बहुत गहरा अर्थ होता है। ये तत्वदर्शी संत बिना इसको कोई सुलझा नहीं सकता, इन महापुरुषों के गुण रहस्यों को समझ नहीं सकता। देखिएगा, जेतु पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा है। ये 2 अक्षर, ये 2 नाम हैं। जैसे प्राण संगति में कहा है कि साध संगत मिल माना मन माना, और ना मैं ना ओ हम सो हम जाना। ना माने ओ तेरा की ना है, नो कह रहे ना, तो ना माने नाम है, नामों में नाम, असंख्य नाम है, लेकिन उनमें 2 नाम श्रेष्ठ हैं। ये सही है, जो 2 अक्षर के। ये देखिएगा, जेतु पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा है। एक और है तो तीसरा आदि नाम है। ये 2 अक्षर सतनाम है, ये 1 अक्षर है, ये आदि नाम सार नाम है। ये सत है, वो सत, ओम तत्सत में सत है। एक लंघाए, ये पार करेगा, उनके सहयोग से नीचे वाले भी साथ रहेंगे। जेकर सच समावा, यानी सच्चे भाव से साधना करोगे, पूरे संत से लेकर। तो 1171 गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर लिखा है। फिर ये देखो, इसका अनुवाद कराया है सावण सिंह जी नड़ंगा। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है।
एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। इन दो अक्षरों को डिफाइन कर आइयो अनाड़ी अज्ञानी देख। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक अक्षर ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर अक्षर दो भाग, और ये कहते हैं कि वो तो ये दो अक्षर तो आगे पार ब्रह्म में मिलेंगे मरने के बाद, और ये जाप नहीं करने, ये तो साधना करने के हैं। इन्हें ना मेरा साधना क्या होती है? अरे साधना का अर्थ है मजदूरी। अब मजदूरी कौन सी करनी है? नाम जाप भी साधना है। तो न कहेगा पता नहीं दुनिया को जोड़ कर बैठ गए, और वो कहते हैं आगे मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं दो अक्षर भाख यानी बोल, इसका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। कह कबीर अक्षर दो भाख, अक्षर दो भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी है 329 पृष्ठ पे। इसमें इसका अर्थ है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि उस दो अक्षर का जाप कर पूरे संत से लेकर, और यदि उसके देने का अधिकारी खसम अधिकारी सही होगा संत, तो समय आने पर इस दो अक्षर के मंत्र से तेरी रक्षा होगी। यदि अनधिकारी से ले लिया तो वो भी लाभ नहीं होगा। इसका ये भी अर्थ है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। ये एक अक्षर सार नाम है, ये असली मंत्र नानक होत निहाल, यानी एक वाणी है आंशिक। इसके और बहुत सी वाणी इसके साथ होती हैं, पूरा ज्ञान उससे होता है फिर भी। अब यहाँ 262 पृष्ठ पर एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये 747 पृष्ठ पे इस पर स्पष्ट किया है कि वेद कतेब पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं हो सकता। किसी वाणी को कंठस्थ करके याद करके बोलने रहने से मुक्ति नहीं होगी। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, पूरे संत से लेकर गुरुमुख से लेकर और गुरु की आज्ञा अनुसार उसका जाप करना होता है। और तिसकी निर्मल सोई यानी उसको लाभ प्राप्त होगा, वो निर्मल हो जाएगा। अब ये क्या बताता सावण सिंह? वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। आपके अंदर भी है और पार ब्रह्म मिलेगा। अंदर थोड़ा खत्म हो लेगा ये शरीर, तो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। देखियो सतनाम का फिर क्या बताने जा रहे हैं। हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। हमारे देवताओं ये सतनाम में ना समझ में आ रहा, ये जात होगी इनकी सतनाम। वहाँ सचखंड था सतनाम, वहाँ असली राम था सतनाम। सतपुरुष सतलोक सचखंड सब कुछ सतनाम। ये दो अक्षर का ये सतनाम पुण्यात्मा, इनको पता नहीं था। नकलियों को करोड़ों जीवों को बर्बाद कर दिया। उनका सिर पर धर गए बाहर अपना और काल के मुंह में झोंक गए। पुण्यात्माओं कुछ जागो, होश करो और दया करो इस दास पे। पहचान लो अपने परमात्मा को, निकलो इस गंदे लोक से। अब देखो यहाँ पर अभी हम यही चल रहे हैं 262 पे। अब ये बताते हैं जात हमारी सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। धर्म हो गया सतपुरुष इनका। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अच्छा देखो आगे शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, योग परमात्मा की वाणी से ले लिया, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है। अब देखो यहाँ से अंधा दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सही मंत्र सामने रखे हैं लेकिन सत ये तो इनका बाप भी नहीं लागण दी परमात्मा ने। ये दो अक्षर के मंत्र भी इसमें लिखे, इनका समझ में नहीं आई, क्योंकि बालका के समझ में आवे लाल की कीमत, ये जोर ही बता सकता है। तो ये लाल ले रहे थे, लिख रहे हैं और प्रयोग कर नहीं रहे। आप वो 5 नाम जपते हैं पांचों काल के, तो ऐसे इन्होंने अपना जीवन भी नरक कर लिया। अब ये इन्होंने गीता से सुन लिया कि ओम तत्सत, सोम शब्द कबीर साहब के
वाणी से ले लिया। और कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियोराधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अब परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। बीजक की बाता कहें ये बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह मीठी बात। अब सच्चा सौदा सिरसा वाला भी उसी कुएं का पानी है, और जगमाल वाली वाला भी उसी कुएं का जल है। शिवजाल जी वाले अज्ञान से भरा हुआ है। इसकी एक झलक सचखंड की सड़क दिखाते हैं, देखिएगा। ये पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के, इसने यह लिखी है। ये देखिएगा, हजूर महाराज सतनाम सिंह, ये नाम था इसका सतनाम, और डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। कौन किसने छापी है? प्रकाशक इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। और पहली बार सन 1970 से चलती आ रही है, 1970 से। और मुद्रक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सा सतनाम सिंह मार्ग सिरसा हरियाणा। ये इनके फोन नंबर है। ये देखिएगा सचखंड की सड़क है। इस पुस्तक का नाम देख कर आदमी कटका मर जा। अन्य सोचा बस चढ़ डेर गए भाई, पा गया रास्ता सही, भगवान पाने का जिसके लिए भटक रहे। तेरी इसमें कख भी नहीं, सारी बकवाद में रखी। ये देखिएगा, ये 226 पृष्ठ पे। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका यह अनुवाद किया सतनाम सिंह जी ने। ये देखिएगा, इसका अर्थ यहाँ किया है, अनुवाद किया त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये इनकी त्रिलोकी है। क्या बकवाद गढ़ रखी है त्रिलोकी। त्रिलोक तो ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। त्रिलोकी सूक्ष्म, स्थूल और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, यहाँ तक तो सही बोल रहे हैं। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, वह अजर अमर है। अब इस सतलोक को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो, यहां लिखा है कि सचखंड, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। अब इस सतलोक को आगे डिफाइन कर रहे हैं, सचखंड को। वहां चैतन्यता ही चेतनता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड तक की कुल रचना आदि और अंत का वही है, वही है। उसी को सतनाम, सचखंड को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कर कहा जाता है। वारे एक कुएं की पीर है सारी है। अब ये सिद्ध हो गया आपके सामने, इनकी जड़ दिखा दी आपको, यानी राम को। ये आप पे सूख जाएंगे थोड़े दिन में। बुद्धिमान लोग, कोई बालक नहीं आज जिन्हें हेलीकॉप्टर तक बना लिए, इंटरनेट लगा लिए। थोड़ा सा भी ध्यान एक बार इधर जाएगा इस दास के वचनों से, जो मूल उद्देश्य इस जीवन का, या कुछ भी बना लो और 2 वर्ष 3 वर्ष अकाल गिर जावे, ये इंटरनेट धरे धराए रह जाएंगे। ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, उन पर कोई बैठनिया नहीं पाओगे, मर जाएगी हाहाकार करके दुनिया। ऐसे गंदे लोग में क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमने खोजना चाहिए था परमात्मा। अब सामने रखा है भगवान का विधि, और इसको स्वीकार करो और पार हो जाओ। अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुंचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनिस जा छिन्माही। एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं ये शरीर।
तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं, अब पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। कहते हैं ऐसे कोई भक्त कहते हैं भाई अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान, फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहिब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लीतर लावे, जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे, ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी पैंडा कदे ना छूटे, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है इसको निश्चय पीटो। अब यहां तक कहा है कि इस नाला किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है उसके सिर पे फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है, ये पहले तो उसे गुरु आ करते हाथ में एक लोटा हालिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ इसीलिए जाते ऐसे, वो साधना करने के लिए लठनों के, तो वो खोज का मारे उनके नकलिया के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लीतर लाओ, ये गुरुआ सब अंधे। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बोर जड़े ना झाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वह भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती है, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस 2 अक्षर के नाम न छोड़ के और इस आदि नाम सार नाम, ये 3 मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए, अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबे। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी, गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है। जैसे मेरे दादा गुरुजी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहाँ के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ, वहाँ लिखा पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में
जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरुजी, और आप भी पकड़ रहे, औरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, तो एक्सपर्ट, तब पार कर सकता है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव पुरानी जिला झज्जर वाले को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतिथि को, और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो, जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैन्य गंगा बाम में जमुना, दैन्य गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद है, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे, ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्रते हैं, और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, जो 2 अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में, इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षा नागर है। दीक्षा जी कहाँ से आए आप? सर मैं पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अप्रैल 2004 को जुड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आप 2004 से ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं,
मतलब बचपन से ही आप संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं उस वक्त केवल 8 वर्ष की थी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। उससे पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे 7 वर्ष तक। तो 7 साल से वो जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी राधा स्वामी। बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी भक्ति नहीं करी थी। तो 8 साल की उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी संत के बारे में जानना, उनके ज्ञान के बारे में जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? क्योंकि मेरे पेरेंट्स की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी संतों में पहले से ही, तो हमारा भी भक्ति भाव वैसा ही था उनको देख करके। तो इसलिए जब वो गए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो हमने उन पर ही विश्वास करके हम भी चले गए वहाँ पर। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्ति सही है या क्या है। वो हमें तब पता चला जब हमें उनसे लाभ हुए। धीरे धीरे जब हमने खुद इतनी सी उम्र में ही जब मैंने लाभ महसूस करे, तो मुझे पता चला कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है इस धरती पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं लाभ की। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको लाभ मिलने लग गए, तो आपको लगा कि हाँ वास्तव में यही सच्चे संत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले? सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मदर हैं वो बचपन से ही हार्ट पेशेंट रही हैं। तो राधा स्वामी में जब वो जुड़ी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती थी हार्ट की। इवन सांस लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी वॉल्व्स जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको सर्जरी के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी हमारा इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज में कि मम्मी कहती थी कि आप ही की बेटी हूँ, आप ही जो करोगे सही करोगे। तो वो जो वॉल्व्स खुल नहीं रही थी वो अचानक से खुल गई, और डॉक्टर्स ने भी बोला थैंक गॉड। मतलब वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन अचानक वो वॉल्व खुलने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल, उन्हें ये हो गया कि ये ही सच में भगवान है। मैं राधा स्वामी में इतने साल रही, इतनी मैंने मन से भक्ति करी, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। मतलब मैं रोती रही बीमारियों में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सुख दिया कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं। दीक्षा जी, सबसे पहले तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे और लाभ जानने से पहले कि सभी संत तो कहते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ मिल ही नहीं सकता, और आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकता है? सर, आप ये कह रहे हैं कि इस युग में लाभ कैसे हो सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वर्षों से देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं मीराबाई का, ध्रुव प्रहलाद का, जिनसे हमें पता चला कि उन्हें कितने लाभ हुए। लेकिन आज जितने भी नकली धर्म गुरु हैं उन्होंने हमें ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे गुरु एक जैसे ही होते चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, उन्होंने जिस आधार पर भक्ति बताई, पहली बात तो उन्होंने मोक्ष बता दिया, इस 184 से छुटकारा बता दिया, और दूसरी बात जो हमें वो जितने लाभ देते हैं ना वो अथाए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जितने लाभ वो देते हैं। उनसे आज विश्वास हुआ है कि दुनिया में सच में आज भी भगवान है और भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि भक्ति करने से लाभ मिल सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या लाभ मिले आपको भक्ति करने से? जी सर, ये तो मैंने अपनी मदर का बताया आपको। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अचानक से ना मेरी लेफ्ट आई का जो विजन पर्दा था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो अचानक मम्मी पापा लेके भागे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए, तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी उल्टी आंख का पर्दा बिल्कुल ख़त्म है। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद स्पेक्स मुझे दे दिए कि वो हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन मैंने वो शर्म की वजह से नहीं लगाया क्योंकि मैं छोटी थी तब। तो मैं स्कूल टाइम में नहीं लगाती थी, घर के नीचे आके लगा लेती थी, मम्मी पापा के डर की वजह से लगा लेती थी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको 6 महीने बाद टेस्ट कराने दोबारा आना है। मैंने उसमें भी ढील दे दी, मैं नहीं गई चेकअप कराने, और ऐसे ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती रही कि सही है सही है सब सही है। लेकिन जब मैं 4-5 साल बाद दोबारा गई टेस्ट कराने तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी, डॉक्टर ने, कि ऐसी कंडीशन थी 4-5 साल पहले इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बिठाया, लेंसेज लगाए आंखों पर कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो बोलने लगे क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा डॉक्टर मुझे साफ दिख रहा है, और मैंने उनको सब कुछ पढ़कर लास्ट लाइन तक मैंने उनको साफ पढ़कर सुना दी। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? कह रहे आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर मेरी वही कंडीशन रहती 10 साल पुरानी कि मेरी एक आंख बिल्कुल ख़राब थी, तो मैं सोच सकती हूँ आज मैं कहाँ होती। लेकिन आज मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ।
अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस साइंस के ज़माने में जब आप ये बात करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद इस तरह से लाभ मिलते हैं या भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिलते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और आप कह रहे हैं कि संत के पास जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो साइंस है वो इस चीज़ को ना बिल्कुल नहीं मानती। साइंस बिल्कुल नकारती है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ है, या फिर वो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो ये बात तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें खुद महसूस नहीं होती। जब अपने ऊपर दुख आते हैं तो उन्हें खुद महसूस होगा एक दिन कि हाँ भगवान सच में है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को देखकर ये सब बातें बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये सब साइंस बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बनाई किसने? भगवान ने ही तो साइंस बनाई है। उन्होंने ही तो हमें इतना दिमाग दिया है कि हम आज साइंस पर इतना जोर दें। हालांकि कुछ नहीं है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हमने खुद महसूस करे ना कि ये लाभ हो सकते हैं और उनके ज्ञान से, तब हमें पता चला है कि भगवान है। दीक्षा जी, जिस तरह का ज़माना है और चकाचौंध और लोग दिखावे के इस दौर में जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफ़ी दहेज देना पड़ता है उनको, तो संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि उनके अनुयायी बताते हैं कि वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, क्या योगदान मानते हैं? और आपका क्या कहना है, क्या आप मानते हैं कि क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई कोई ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी सर, बिल्कुल। और पूरे मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये मिसाल कायम किया। आज तक कितने कानून बने हैं दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज नहीं लेना, ना देना, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज लाखों विवाह ऐसे हो रहे हैं जो दहेज मुक्त हो रहे हैं, और आज हर माँ बाप पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। बस इसी बात, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व ये बात समझे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसी की बेटी सुखी नहीं है आज के दौर में। कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनकर देख लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और इतना आनंद महसूस होता है जब हम अपनी आंखों के सामने कोई दहेज मुक्त शादी को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कोई और लाभ मिला हो, कोई और एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। ये भी कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस से रात को आ रहे थे, नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो वो सामने से बाइक आ रही थी और वो साइकिल पे थे। रात का टाइम था, तो बाइक वाले ने बहुत तेज टक्कर मारी उन्हें। वो दूर जाके गिरे, साइकिल कहीं और जाके गिरी, तो वो बीच रोड पर आकर गिरे। तो वो उल्टी साइड से गिरे हुए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया उनके सामने, उन्होंने उनको उठाया और अंकल को बोला अंकल आप ठीक हो? और उन्होंने कहा फुटपाथ पर बैठ जाए, इस तरह से रोड पर मत रहिए। तो पापा ने जैसे नज़र उठाकर देखा तो वो कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो पापा सोचने लग गए ये सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में मैं खुद दर्द महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। तो पापा ने देखा कहीं भी वो बच्चा नहीं था चारों तरफ। तो पापा उठे, पापा का शरीर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उठकर अपनी साइकिल उठाई, साइकिल से सीधा घर आए, घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ, और पापा बिल्कुल ठीक थे। वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो चांस नहीं था कि पापा बचते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? सर, मैं भगत समाज को और जितने यूथ को, पूरे यूथ को मैं ये देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना भी फैशन का दौर है या जो भी है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। एक दिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कल क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या नाच गा रहे थे। कम से कम एक बार गुरु जी का सत्संग सुनकर देख लीजिए। आप आइए भी मत, बेशक एक बार सुनकर देख लीजिए, उसके बाद आप पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितने भी संसार के जितने भी दुख है ना, सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही ठीक होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस एक बार इधर आ जाइए और अपना मोक्ष करा लीजिए, पूरा जीवन अपना सुखी कर लीजिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।